हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब एम के स्टडी क्लासेज पर। फ्रेंड्स, तो कल हमने पढ़ लिया था संज्ञा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, एक ही वीडियो में संज्ञा के सारे भेद इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आप किसी भी प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप सभी को पता है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो नए लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो हमारे चैनल पर कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट और यूपीपी। और 6 से लेकर 12th के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, सभी के लिए A to Z जो भी हिंदी ग्रामर होती है, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़, सारी चीज़ें शून्य से लेकर शिखर तक आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो आप फिर से जुड़ने की कोशिश करिए हमसे। बीच में कुछ गैप हो गया था, अब जो है गैप नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए जल्दी से, संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1 क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ये 2 मुख्य रूप से, वैसे 3 हैं, लेकिन कुछ अंग्रेजी विद्वानों ने 2 प्रकार और बताए हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, ये जी नहीं है, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, मतलब उसका पता चले, तो क्या होता है? वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, सीता, रामायण, ताजमहल, हिमालय, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे क्यों? देखिए श्री कृष्ण, क्या श्री कृष्ण किसी और को भी कह सकते हैं? नहीं, एकदम उसको मतलब पर्सनली किसी का नाम लेके जहाँ पे संबोधित किया जाए, वहीं पे क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही गौतम बुद्ध, सीता और रामायण का किसी अन्य ग्रंथ को नहीं कह सकते हैं, रामायण जो है वो है। ऐसे ही ताजमहल, किसी अन्य ऐतिहासिक स्थल को क्या ताजमहल कह सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए जहाँ पे पर्सनली किसी का नाम लेके, किसी चीज़ को विशेष नाम लेके संबोधित किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप सोचेंगे जैसे श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, सीता, राम, वो रामायण, ताजमहल, जो बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कही गई है, यहाँ पे कही गई है जैसे विशेष चीज़ें हैं, तो यहीं पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसा नहीं, इसके अलावा मान लीजिए किसी नॉर्मल व्यक्ति का अगर पर्सनली नाम लेके उसको बुलाया जाता, तो वहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कह दिया जाए कि यह पुस्तक राम की है, या यह पुस्तक मोहन की है, या श्याम की है, तो ये क्या होगा? मतलब मोहन जो है क्या पर्सनली नाम लेके कहा गया, तो वहाँ ऐसे जगह पे भी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में अब देखिए नेक्स्ट, आई होप व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखिए अन्य, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, देखिए क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, ये ध्यान देने की बात है। वहाँ पे क्या होता था? किसी एक व्यक्ति का बोध, यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति यहाँ पे किसी की कास्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई भी कास्ट है, SC OBC, वो कास्ट नहीं, संपूर्ण जाति का बोध हो, ये SC OBC यहाँ पे नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण कैटेगरी, मतलब उसका बोध हो, तो वहाँ पे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए मनुष्य, नदी, गांव और भैंस, गाय, घोड़ा, लड़का, पर्वत आदि। अब आप कहेंगे ये जातिवाचक संज्ञा कैसे है? तो देखिए मनुष्य में क्या कोई एक ही मनुष्य आएगा? मनुष्य में तो बहुत सारे मनुष्य आ सकते हैं, इसलिए मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा, उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता। ऐसे ही नदी कोई एक नाम लेके तो कहा नहीं, जैसे नदी में तो कई सारी नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, जो भी हैं वो सारी नदी में ही आएंगी, इसलिए
ये जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही गांव देखिए व्यक्तिवाचक कब होगा, जब किसी गांव विशेष का नाम ले लिया जाए तब वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ गांव, इसमें क्या है, गांव तो बहुत सारे, कोई भी A to Z कोई भी गांव हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही भैंस में भी कोई एक भैंस तो है नहीं, तो उसमें भी पूरी भैंस जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही गाय, ऐसे ही घोड़ा में भी जितने भी घोड़े होते हैं वो सब इसके अंदर। ऐसे ही लड़का क्या है, जातिवाचक। क्यों? क्योंकि लड़का किसी पर्सनल किसी का नाम लेके तो कहा नहीं गया, पूरे जितने भी लड़के होते हैं वो सब क्या हो गए, उसमें आ गए लड़का में। अगर किसी का नाम लेके संबोधित कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पर्वत में कोई भी पर्वत हो सकता है, हिमालय पर्वत या अन्य पर्वत। जब किसी एक का नाम ले लिया जाए पर्वत का तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात थी। आई होप आप जातिवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। उसके बाद में देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक बार अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं उसके बाद में कभी भी संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। देखिए जिस संज्ञा शब्द से क्या होता है, पदार्थ की अवस्था, ये अच्छा नहीं अथवा है, अवस्था अथवा दोष धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे बुढ़ापा, मिठास, सौंदर्य, थकावट, ये सब क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे इसमें हम महसूस करते हैं मिठास, सौंदर्य, जैसे सोचते हैं कि वो सुंदर है, थकान महसूस करते हैं कि अब हम थके हुए से हैं, बुढ़ापा, तो ये चीज़ें जो अनुभव करने वाली चीज़ें यहाँ पे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही विशेष देखिए जो अभी हमने पहले भी बताया था आपको कि कुछ विशेष बात देखिए, कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद और बताते हैं। वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, क्या, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इससे पहले मुख्य तीन थे, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से अंग्रेजी कुछ विद्वानों ने इन दो को और जोड़ा है, कौन कौन से, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये भी हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक क्या है। एक मिनट देखिए समुदायवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, मतलब एक ग्रुप का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए सभा कक्ष होना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि, या सेना। जैसे सेना है, अब सेना शब्द है, सेना में कोई एक व्यक्ति तो सेना में होगा नहीं, बहुत सारे लोग। ऐसे कहीं पे भीड़ है तो यहाँ भी समुदाय का बोध हो रहा है। ऐसे सभा कक्ष में भी बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, ऐसे पुस्तकालय में भी बहुत सारे लोग होते हैं। दल का मतलब ही नहीं कहते हैं वो दल बनाए ग्रुप एक, तो इन सभी से किसका, समुदाय का बोध हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है। तो जहाँ पे किसी शब्द से आपको भीड़ भाड़ होने का मतलब अनुभव हो या एहसास हो तो वहाँ उस शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, समुदायवाचक। ठीक है, ऐसे जैसे सेना पूछ लिया जाए इसमें कौन सी संज्ञा, तो जाहिर सी बात समुदायवाचक। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थों का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, लोहा, गेहूं आदि। तो मतलब द्रव्यवाचक जितनी भी चीजें होती हैं, वस्तुएं, पदार्थ होते हैं, वही सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये थी संज्ञा के मतलब भेद, जो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को अगर समझ में आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको।